स्टूडेंट वेलकम टू गुरुजी नेक्स्ट एग्जाम। आपके सामने है 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट देना होगा। तो आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए आपका समय न खराब करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ठीक, आगे आते हैं। तो आगे है वास्को डी गामा का पिक्चर, जो इस प्रकार है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यह भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के करीब से होकर जाती है, यानी मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर से होकर जाती है यह मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर 1961। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब कही जाए तो अर्जुन पुरस्कार किसको दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाती है। किसी भी खेल हो गया, खेलो स्पोर्ट में हो गया, तो किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जो कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, तो आगे नीचे इनका कुछ पिक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। यही विनोबा भावे जी हैं, जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार पाया हुआ था, सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग किस राज्य का है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्वांग लोक नृत्य कला है हरियाणा का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी हो गई। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर की बात कर लिया जाए तो गवर्नर है बंडारू लाल दत्ता। ठीक है, बंडारू लाल दत्ता हो गया गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके पहले 24 थी, लेकिन अब कितना हो गया? 25 हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अब कितने हो गए? 25। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक है, धन विधेयक है कि नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, तो तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश कौन सा है जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? कौन सा देश है वो? तो वह है, चार ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है भूटान। तो भूटान ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, नीचे इसका मानचित्र है, कुछ देख सकते हैं इसके विषय में। तो ये भारत से सटा हुआ भूटान देश है, जो भारत के चार राज्य से जुड़ी होती है। और राज्य कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। असम राज्य हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो चार राज्य जो ऐसे हैं जो कि भूटान से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर हो गया 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी 25 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी के एक दिन पहले ही 25 जनवरी होती है, जिस दिन
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया होता है किसी भी देश का, और ठीक है, और इसे भारत का फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रपति को भारत का पहला व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक, तो इस समय कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इसमें राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, ये कब किया था? जब 6 अप्रैल 1931 को नमक कानून खत्म हुआ, तभी उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। किसने? गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? यानी जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 4 ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है इसमें जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, जिप्सम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, चलिए नीचे आते हैं, राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं मानचित्र पे। तो भारत के मानचित्र पे कुछ ऐसी स्थिति होती है जो पाकिस्तान से सटी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो वो हो जाएगा सूरत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था, जो कि अंग्रेज लोग थे। ठीक है, अंग्रेज लोग ही थे उस सूरत में पहला कारखाना खोले थे। और एक बात और कि यहाँ फ्रांसीसी भी जो थे, फ्रांसीसी ये भी पहला कारखाना अपना सूरत में ही खोले थे। ठीक है, आप दोनों बातें याद रखिए कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज दोनों ने ही सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यहाँ यह गलत है, प्रयोग न होके प्रयोग होगा। ठीक है, यह प्रयोग होगा। तो बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बोली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर पीटी ऊषा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? 4 ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक, उदयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आप याद रखिएगा उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, इसे झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1875 में। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? पहला, यानी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, यह आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 19वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु केंद्र स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यह। दोस्तों,
आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोलकाता के पास लाल डॉट है, तो ये मत सोचिएगा कि ये आंसर सही होगा, नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है जिसके कारण यहाँ कलर लाल हो गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का पिक्चर कुछ यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे पे बनाई गई है। ठीक है, यहाँ दोस्तों 21वां प्रश्न जो है मिसप्रिंट की वजह से ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक, स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक, और मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के, ठीक है, 10वें नंबर के गुरु थे, और सिखों में 10 ही गुरु हुए। ठीक है, सिखों में 10 ही गुरु हुए, और इसमें से गुरु गोविंद जी जो हैं वो 10वें नंबर के हैं। ठीक, आते हैं नीचे, यह गोविंद गुरु जी का पिक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, आइए आगे आते हैं। 22वां क्वेश्चन, तो 22वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश की नृत्य कथक है। ठीक है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ सीएम हो गए। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। ठीक, और यहाँ की बात की जाए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो एचसी यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, और इसका एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में है, यानी लखनऊ हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद का ही खंडपीठ है लखनऊ हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप, हम तो इसका आंसर नहीं बताएंगे, परंतु आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 25वें का आंसर कौन सा होगा आप बताएंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, और हाँ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेगी, और वीडियो अच्छे से अच्छे भी कंटेंट के साथ आएगी। ठीक, और यदि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, यानी जब भी मैं अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट बना के डालूँगा तो आपके पास तुरंत ही पहुँचेगी। तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन शेयर, शेयर आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जो मित्रजन होंगे उनको भी हेल्पफुल वीडियो लगेगी, तो वो भी आपसे इस वीडियो से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो ये चार चीज़ें ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ दबा के रखें। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।